नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे संवाद कर रहा हूँ। संवाद का विषय भी विशिष्ट है। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी। गांधी को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये बहुत मोटा सा और स्थूल वाक्य है। शायद महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने स्वयं बहुत कुछ लिखा और उन पर सर्वाधिक लिखा गया। पिछली 2 सदियों में महात्मा गांधी को लेकर सर्वाधिक विमर्श समाज में रहे हैं, लेकिन आज कम से कम भारत उपमहाद्वीप में गांधी को लेकर नया विमर्श खड़ा हो गया है। गांधी को जानने समझने की बहुत तेज ज़रूरत हो गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज का अंग, विशेषकर जिसकी वय 40 से कम है, वो गांधी को न्यूनतम जानता है। और जानता है तो अफवाहों के आधार पर, जानता है तो कुछ असत्य के आधार पर, या फिर नारे और हम आसपास बिखरा हुआ एक अलग किस्म का बौद्धिक कचरा, जहाँ वैचारिक गांधी नित नई हत्या के साथ हमारे सामने राख में मिल रहा है। गांधी को मैं ये दावा तो नहीं करता मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन गांधी को जो थोड़ा बहुत जाना है वो मुझे उजाला देता है, मुझे रोशनी देता है। गांधी को पढ़ते हुए हमेशा मुझे लगता रहा व्यक्तिगत रूप से कि मेरे भीतर, मेरे बचपन में, मेरी जवानी में, मेरे आसपास हर पल मेरे भीतर एक गांधी पलता है। आपके पास एक गांधी है। गांधी आपको जो ताकत देता है, आपको निर्भय बनाता है, समय से रूबरू करने की जो पाठशाला है वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। आइए, कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हम गांधी के बारे में इन एपिसोड्स में अलग अलग समय पर करते चले जाएंगे। गांधी को लेकर धर्म की आस्थाएं, राजनीति को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, व्यक्ति को लेकर, आध्यात्म को लेकर और एक समग्र प्रकृति को लेकर, शायद समाधान तक गांधी हमें कैसे पहुंचाते हैं वो जानेंगे। यूँ गांधी के बारे में आपने जो पढ़ाई है पाठ्य पुस्तकों में, गांधी एक बड़े परिवार से आते हैं। गांधी के पूर्वज दीवान थे राजकोट के। गांधी का जन्म पोरबंदर में होता है। कबा गांधी अपने पिता की चौथी संतान हैं। उनकी माता पुतलीबाई संस्कारी महिलाएं हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गांधी उसी तरह से एक सामान्य परिवार में, जैसा कि उस तरह के समाज में परिवार हुआ करते थे, एक संस्कारी पिता के बालक हैं। एक संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं। उनकी माँ उन्हें नित नई कथाएं सुनाती है, संस्कार देती है, और वो बहुत कम उम्र में उन संस्कारों को आत्मसात करते हुए बड़े होते हैं। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो जाता है। उस समय की अवस्थाएं वो सब काम करते हैं जो आप और मैं बचपन में करते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, गांधी बचपन में आपकी मेरी तरह झूठ बोलते हैं। गांधी बचपन में बीड़ी के ठुट पीते हैं। गांधी बचपन में गलत सोहबत में पड़ जाते हैं। उस सोहबत के साथ लगातार मांसाहार कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि गांधी लगभग 16 साल 17 साल की वय में एक गलत सोहबत में पड़कर वैश्यालय के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। गांधी अपने समय में चोरी करते हैं, लेकिन उस गलत को, जो हम भी मानते हैं गलत है, वो उस गलत को स्वीकार करते हैं। उनका आत्मबोध जागता है, प्रायश्चित करते हैं, पत्र द्वारा पिता को सूचित करते हैं, किन्हीं कारणों से गलत आदतों से वापस आ जाते हैं और उन संस्कारों के पास आकर सुस्ताने लगते हैं जो उनकी माँ, पिता और परिवेश देता है। शायद गांधी अपने आप के निर्माण के लिए वहाँ से तैयार होते हैं। गांधी जब हरिश्चंद्र का नाटक देखते हैं, हम सब ने देखा होगा। गांधी जब श्रवण कुमार का नाटक देखते हैं, हम सब ने देखा होगा, लेकिन वो उसकी छाप लेकर बड़े होते हैं। गांधी पिता की सेवा करते हुए हर बालक की तरह इस आत्मबोध से ग्रस्त हो जाते हैं कि वो जिस वक्त पिता की मृत्यु हो रही है वो अपनी पत्नी के साथ हैं और वो इसको अपराध मानते हैं। ये जो हम गांधी को टुकड़ों में पढ़ते हैं, कहीं हमने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है। गांधी किस तरह से अपने परिवार में बड़े होते हैं। गांधी खुद लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, सत्य के प्रयोग में। शायद
गांधी का सच सत्य के प्रयोग में सब कुछ है, उसी से निकली हुई धाराएं हैं। यहां इनको पुनरावृत्ति करने का मंतव्य मात्र इतना है कि आपके मेरे मन में भी आपकी मेरी बाल्यपन की जो कच्ची माटी है वहां भी ये निशान लगते हैं। बस गांधी उन निशानों के पर हमेशा चलते हैं, गांधी उन निशानों को सहेज कर रखते हैं और वो आगे जाकर मोहनदास से महात्मा बनते हैं। मैं आपसे यही बातें आगे के एपिसोड में करूंगा, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है गांधी कैसे साउथ अफ्रीका जाते हैं, गांधी वहाँ अपना निर्माण कैसे करते हैं, उसके बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही बन जाते हैं, मसीहा और हमारे आध्यात्मिक मसीहा बनकर हमें दिशा देते हैं। गांधी पर बहुत सारी बातें करते रहेंगे। आप इस चैनल को देखते रहिए, अच्छा लगेगा तो मैं आपके सुझावों के साथ गांधी के विचारों को, गांधी के होने को आत्मसात करेंगे। आइए आज के लिए इतना ही। मैं एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। गांधी पर मैंने बहुत कुछ लिखा होगा, पढ़ा भी होगा। नहीं, मैं तुम्हारी जयंतियां नहीं मनाऊंगा, शहीद दिवस पर मौन व्रत या उपवास भी नहीं करूंगा, न जाऊंगा किसी मस्जिद गुरुद्वारे में, लेकिन मैं जानता हूं जब जब मेरे कदम डगमगाएंगे मैं तुम्हारी लाठी थाम लूंगा। मुझे ज़रूरत होगी अंधेरे में अपने आप को पहचानने की, तो तुम्हारे चश्मे से काम लूंगा। और जब जब मुझे महसूस होगा कि मैं कपड़ों में भी निर्वस्त्र हूँ, बापू तुम्हारी लंगोटी मेरी नग्नता ढक लेगी, आइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम गांधी पर द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से रोज कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। थैंक यू।